नेम इज़ सनम। आज एक नई वीडियो, नए यूनिट और नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1.2.1 यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी यखुलवी तरतीब। ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। तमाम यखुलवी जानदारों में ज़िंदगी के तमाम अफ़ाल एक ही खुलिये में सादा तरीक़े से अंजाम पाते हैं। दे डाइजेस्ट द फूड, रेस्पायर, एक्सक्रीट, मूव एटसेट्रा ऑन द सेलुलर बेसिस बाय सिंपल मेथड्स। जैसा कि ग़िज़ा को हज़म करना, ठीक है, रेस्पायरेशन तनफ़ुज़, एक्सक्रीट करना यानी इखराज, हरकत वगैरह। बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसा कि अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना जो हैं इसकी सादा मिसालें हैं किनकी? यखुलवी जानदारों की। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। Many unicellular organisms live together by forming a colonies but do not have any division of labor among them. बहुत से यखुलवी जानदार एक साथ मिलकर रहते हैं लेकिन अपने अपने काम खुद अंजाम देते हैं। यखुलवी in colonial type of the cellular organization, each unicellular organism live its own life. They are not dependent on each other and never form any multicellular structure. यखुलवी जानदारों के इस तरह साथ मिलकर रहने को कॉलोनी कहते हैं। इस कॉलोनी में रहने वाले जानदार एक दूसरे पर इन्हिसार नहीं करते और ना ही कभी कसीर खुलवी यानी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में तब्दील होते हैं। Volvox is a green alga. Volvox एक green algae है as shown in a figure 1.4 as an example of colonial form of organization. Volvox एक सब algae है जो कि कॉलोनी बनाकर ज़िंदगी गुजारता है। अब आ जाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। The organisms formed by the many cell is called multicellular organisms. वो जानदार जो बहुत से खुलियों से मिलकर बनते हैं उनको कसीर खुलवी यानी मल्टी सेलुलर जानदार कहा जाता है। फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मेंढक और सरसों का पौधा कसीर खुलवी जानदारों की या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की क्या हैं? मिसालें हैं। मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा। ब्रासिका कंपैस्ट्रिस is commonly known as a mustard plant and locally it is called सरसों। सरसों के पौधे का निबाताती नाम ब्रासिका कंपैस्ट्रिस है। ये कसीर खुलवी है यानी मल्टी सेलुलर है और इसकी काश्त सर्दियों के मौसम में की जाती है। इट इज़ अ मल्टी सेलुलर, यह कसीर खुलवी है एंड कल्टीवेटेड इन अ विंटर सीजन और इसकी काश्त सर्दियों के मौसम में की जाती है। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल्स वाइल सीड्स आर यूज्ड फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इसके जो लीव्स हैं उनको हम सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं जब इसके जो कि इसके सीड्स हैं उनमें से ऑयल को निकाला जाता है। द लेंथ ऑफ दिस प्लांट इज़ 1 to 1.5 मीटर्स। इस प्लांट की जो लंबाई होती है 1 to 1.5 मीटर्स होती है। दिस प्लांट हैज़ 2 पार्ट्स। इस पौधे के 2 हिस्से होते हैं। द वेजिटेटिव पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ अ रूट, स्टेम एंड लीव्स। एक वेजिटेटिव यानी नबाताती हिस्सा होता है जो कि मुश्तमिल होता है जड़, तना और पत्तों में। एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ अ फ्लावर। और एक रिप्रोडक्टिव हिस्सा होता है जिसमें रिप्रोडक्शन का अमल होता है। वो किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? फ्लावर पे। ईच फ्लावर इज़ येलो इन कलर एंड प्रोड्यूस सीड। हर जो फ्लावर होता है वो येलो होता है कलर में, फूल जो होता है इसका येलो कलर में होता है और वो सीड प्रोड्यूस करता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, फ्रॉग। फ्रॉग यानी मेंढक। टेग्रिना इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द स्पॉटेड फ्रॉग फाउंड कॉमनली इन अवर रीजन। हमारे यहाँ धारीदार खाल वाले मेंढक
खाल वाले मेंढक पाए जाते हैं जिसका साइंसी नाम राना टेग्रीना है। इट इज़ अ मल्टी सेल्यूलर एनिमल, ये भी कसीर खुलवी जानवर है। इट लिव्स इन अ बोथ वाटर एज वेल एज ऑन अ लैंड, ये पानी और खुश्की दोनों जगहों पे रहता है। इट्स बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, इसकी जो बॉडी है वो तकसीम है सर और धड़ पर मुश्तमिल होती है। देयर इज़ अ नो नेक, इसकी कोई गर्दन नहीं होती। इट्स बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम विच डिफरेंट ऑर्गन्स, इसका जिस्म बहुत से उज़वाती निज़ामों पर मुश्तमिल होता है। उज़वाती निज़ाम अपनी मखसूस आज़ा होते हैं। ऑल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज सच एज एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्क्यूलर, नर्व्स एट्सेट्रा। हर मुख्तलिफ नसीजों यानी टिश्यूज़ का बना होता है, जैसा कि एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्क्यूलर, नर्व्स, नसीजे वगैरह। फ्रॉग लिव्स नियर डचेस, पोज, पॉन्ड, स्टैग्नेंट स्ट्रीम्स एंड स्लो मूविंग रिवर्स। मेंढक जोहर, तालाबों, रुके हुए चश्मों और सुस्त रफ्तार दरियाओं में रहते हैं। इट फीड्स ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स, इसकी खुराक छोटे छोटे कीड़ों पर मुश्तमिल होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए लेक्चर और नई वीडियो के साथ, नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन।